हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेकीफिन यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम जानेंगे पेटीएम एचडीएफसी बैंक सेलेक्ट क्रेडिट कार्ड के बारे में कि इस क्रेडिट कार्ड के क्या फीचर्स हैं, इसमें क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, इस क्रेडिट कार्ड को हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं और अप्लाई करने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और इस क्रेडिट कार्ड के फीस और चार्जेस क्या हैं। तो आप लोगों को इस वीडियो से पेटीएम एचडीएफसी बैंक सेलेक्ट क्रेडिट कार्ड के बारे में पूरी जानकारी मिल जाने वाली है। तो चलिए वीडियो टॉपिक की तरफ आते हैं, शुरुआत करते हैं इस क्रेडिट कार्ड के फीचर्स और बेनिफिट्स से। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस क्रेडिट कार्ड के लिए पेटीएम और एचडीएफसी बैंक ने कोलैबोरेशन कर रखा है, तो इसलिए इस क्रेडिट कार्ड अगर आप इस्तेमाल करते हैं पेटीएम पर तो आपको वहाँ पे कैशबैक दिए जाते हैं, क्योंकि ये कैशबैक वाला क्रेडिट कार्ड है जिसमें आपको कैशबैक मिलते हैं। तो आइए समझते हैं कि ये आपको कैशबैक कैसे मिलते हैं। तो अगर आप पेटीएम पर ट्रांजैक्शन करते हैं इस क्रेडिट कार्ड से कुछ सेलेक्ट कैटेगरीज जैसे कि मूवीज़, मॉल और मिनी ऐप पर, तो आपको 5% कैशबैक मिलता है, 5% कैशबैक मिलता है। इसके अलावा अगर आप दूसरे ट्रांजैक्शन करते हैं पेटीएम पर ही तो आपको 2% कैशबैक मिलता है। इसके अलावा जो आपके अदर ट्रांजैक्शंस होते हैं पेटीएम के अलावा, तो वहाँ पे आपको हर ट्रांजैक्शन पे 1% कैशबैक मिलता है। तो इस तरह से आपको कैशबैक दिया जाता है और इसमें आपको जो कैशबैक मिलता है ये हर टाइम ट्रांजैक्शन करने में मिलता है। जब भी आप ट्रांजैक्शन करेंगे आपके सभी ट्रांजैक्शन पे मिलेगा, जैसे मैंने बताया है अलग अलग कैटेगरीज करके कि आपको 5%, 2% और 1% इस तरह से कैशबैक दिया जाता है। इसके अलावा जो इसमें कैशबैक होता है वो अनलिमिटेड होता है, इसमें कोई भी कैपिंग, कोई भी लिमिट नहीं होती है। और जो आपको कैशबैक मिलता है ये आपको एज ए पेटीएम गिफ्ट वाउचर दिया जाता है, आपके पेटीएम वॉलेट में ही क्रेडिट कर दिया जाता है। तो इस तरह से आपको ये कैशबैक मिलता है। बाकी कुछ ऐसे ट्रांजैक्शंस होते हैं जिन पे आपको कोई भी कैशबैक नहीं मिलता है, जैसे कि ईएमआई का ट्रांजैक्शन हो गया, फ्यूल परचेस हो गया। तो इस तरह के जो ट्रांजैक्शन होते हैं उन पे कोई भी आपको कैशबैक नहीं मिलता है। या फिर इसी तरह से जो वॉलेट लोड्स के ट्रांजैक्शन होते हैं, जैसे कि आप वॉलेट रीलोड करते हैं तो उस पर भी आपको कोई कैशबैक नहीं मिलता है। तो इस तरह के कुछ ट्रांजैक्शंस होते हैं जिन पे कि आपको कोई कैशबैक नहीं दिया जाता है। इस क्रेडिट कार्ड में आपको 4 एड ऑन कार्ड की भी फैसिलिटी मिलती है। अगर आपको किसी अपने फैमिली मेंबर को एड ऑन कार्ड दिलाना है तो आप 4 एड ऑन कार्ड इस क्रेडिट कार्ड से दिला सकते हैं। इस क्रेडिट कार्ड के साथ में आता है जीरो कॉस्ट लायबिलिटी कवर, जिसका मतलब ये होता है कि अगर आपका क्रेडिट कार्ड चोरी हो गया या फिर गुम हो गया तो ऐसे में बहुत ज़्यादा खतरा होता है, डर होता है कि आपके क्रेडिट कार्ड से ट्रांजैक्शन वगैरह हो गए तो फिर क्या होगा, उसकी आप कैसे भरपाई कर पाएंगे। तो इसमें आपको ये दिया जाता है कि जीरो कॉस्ट लायबिलिटी कवर, जिसमें ये होता है कि अगर आपका क्रेडिट कार्ड चोरी गया या फिर गुम हो गया तो ऐसे में आपको तुरंत ही, जैसे आपको पता लगा 24 घंटे के अंदर अंदर रिपोर्ट कर देते हैं बैंक को, तो उसके बाद जो से ट्रांजैक्शन वगैरह होते हैं तो उसकी जिम्मेदारी, उसकी लायबिलिटी जो होती है वो बैंक पे होती है, आप पे नहीं होती है। तो आप जो है जो ट्रांजैक्शन वगैरह होते हैं उसके जिम्मेदार नहीं होते हैं, उसकी भरपाई बैंक करता है। इस क्रेडिट कार्ड में आपको 8 कॉम्प्लीमेंट्री एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस मिलते हैं। 8 कॉम्प्लीमेंट्री एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस इस क्रेडिट कार्ड में दिए जाते हैं पर क्वार्टर 2 टाइम्स, मतलब पर क्वार्टर आपको हर तिमाही में 2 बार आप जो है एक्सेस ले सकते हैं इस क्रेडिट कार्ड से। और जब आप एक्सेस लेंगे तो उसके लिए 2 रुपये का ट्रांजैक्शन होता है आपके क्रेडिट कार्ड से, और पूरी एक लिस्ट है जिसमें कि डोमेस्टिक और इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स दोनों ही आते हैं। तो उस लिस्ट का लिंक आप लोगों को मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाकर आप चेक कर सकते हैं। इस क्रेडिट कार्ड में आपको 1% फ्यूल सरचार्ज वेवर भी मिलता है, लेकिन इसके लिए आपका फ्यूल ट्रांजैक्शन कम से कम 400 रुपये का होना चाहिए और आपको पर स्टेटमेंट साइकिल में मैक्सिमम 500 रुपये तक का ये बेनिफिट मिलेगा। मतलब 500 रुपये तक का जो आपको फ्यूल सरचार्ज वेवर मिलेगा वो रहेगा, इससे ज़्यादा का आपको नहीं मिलेगा। इस क्रेडिट कार्ड में आपको पेटीएम फर्स्ट की मेंबरशिप भी मिलती है, जिसके लिए आपको साल भर में, कार्ड इशू होने के साल भर के अंदर अंदर एक ट्रांजैक्शन करना है 100 रुपये का। और ये जो ट्रांजैक्शन होना चाहिए ये ना तो 100 रुपये से ऊपर का होना चाहिए, ना तो 100 रुपये से कम का होना चाहिए, 100 रुपये का एकदम होना चाहिए। तो आपको जो पेटीएम फर्स्ट की मेंबरशिप मिल जाएगी। और दोस्तों इससे पहले वाले क्रेडिट कार्ड जो कि मैंने आप लोगों को वीडियो पहले दे दिया है, पेटीएम एचडीएफसी बैंक क्रेडिट कार्ड, उसमें भी कुछ इसी तरह से आपको ये पेटीएम फर्स्ट की मेंबरशिप मिलती है। और इस क्रेडिट कार्ड में आपको 500 रुपये का गिफ्ट वाउचर भी मिलेगा अगर आप जो है हर क्वार्टर, मतलब कि हर तिमाही में अपने इस क्रेडिट कार्ड से 50,000 रुपये कम से कम या 50,000 से ज़्यादा स्पेंड कर दिए तो आपको जो है 500 रुपये का गिफ्ट वाउचर मिल जाएगा। आप चूज़ कर सकते हैं कि आपको किस कैटेगरी से जो है चाहिए गिफ्ट वाउचर, तो आप अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे कैटेगरीज बताई गई हैं एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं सेलेक्ट योर प्रेफर्ड जीवी फ्रॉम हेल्थ एंड वेलनेस, शॉपिंग, एंटरटेनमेंट, फूड डिलीवरी, ईटीसी। तो कुछ कैटेगरीज हैं, कुछ ही मेंशन करी गई यहाँ पे, तो आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपको जो है कौन सी कैटेगरी से, मतलब कौन सी कैटेगरी का गिफ्ट वाउचर चाहिए। तो जो क्वालिफाइड कस्टमर्स होंगे उनको जो गिफ्ट वाउचर दे दिया जाएगा बैंक की तरफ। ये बात आपको याद रहे कि ये जो मैंने आप लोगों को स्पेंडिंग बताई है 50,000 रुपये, तो इसमें ईएमआई ट्रांजैक्शंस नहीं होने चाहिए। और इस क्रेडिट कार्ड के जो फर्स्ट ईयर की एनुअल मेंबरशिप फ़ी होती है उसको माफ़ कराया जा सकता है अगर इस क्रेडिट कार्ड से फर्स्ट 90 डेज़ के अंदर, मतलब कि शुरू के 90 दिनों के अंदर जब ये कार्ड इशू हुआ है, तो इस क्रेडिट कार्ड से अगर 50,000 रुपये खर्च हो गए, 50,000 से या फिर ज़्यादा खर्च हो गए,
तो फिर जो फर्स्ट ईयर एनुअल मेंबरशिप फ़ी होती है वो माफ़ कर दी जाती है। इसमें भी EMI ट्रांजेक्शन्स नहीं होने चाहिए। और इसी तरह से रिन्यूअल फ़ी को भी माफ़ कराया जा सकता है अगर इस क्रेडिट कार्ड से 12 महीने के अंदर अंदर, मतलब कि साल भर के अंदर अंदर 1.5 लाख रुपए या फिर 1.5 लाख रुपए से ज़्यादा स्पेंड हो जाते हैं, खर्च हो जाते हैं, तो जो रिन्यूअल फ़ी होती है उसको भी माफ़ कर दिया जाता है। और इस क्रेडिट कार्ड में आपको कॉन्टैक्टलेस पेमेंट की टेक्नोलॉजी मिलती है, जैसा कि आजकल कार्ड्स में ये टेक्नोलॉजी आ रही है। अब बात कर लेते हैं कि इस क्रेडिट कार्ड को हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं और अप्लाई करने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि ये जो पेटीएम HDFC बैंक क्रेडिट कार्ड्स हैं अभी हाल फिलहाल में लॉन्च हुए हैं, तो कुछ सिलेक्टेड कस्टमर्स को ही जो है क्रेडिट कार्ड इशू किए जा रहे हैं। जिनको ऑफर मिलता है उनको मिल जाता है और जिनको नहीं होता उनको परेशानी होती है। तो अगर आपको भी अप्लाई करना है तो आप अपने पेटीएम ऐप में चेक करिए, अगर आपको वहाँ पे ऑप्शन मिल रहा है पेटीएम HDFC बैंक क्रेडिट कार्ड का तो वहाँ से आप अप्लाई कर दीजिए। इसमें आपको वीडियो KYC वगैरह की फैसिलिटी मिलती है और नॉर्मली आपके आधार कार्ड और पैन कार्ड की ज़रूरत होती है। अगर आप एलिजिबल होंगे तो आपको मिल जाएगा, एलिजिबल नहीं होंगे तो फिर नहीं मिल पाएगा। इसमें हम क्या कर सकते हैं, तो जिनको भी बैंक ऑफ़र कर रहा है उनको मिल जा रहा है और जो अप्लाई कर रहे हैं उनमें से भी कुछ लोगों को जो है मिल जा रहा है, क्योंकि अभी बैंक ने खुद ही क्लियर नहीं किया है कि किन लोगों को मिलेगा किन लोगों को नहीं मिलेगा। तो अभी हम कुछ कह नहीं सकते, यही समझ के चलिए कि इस तरह के जो क्रेडिट कार्ड्स आते हैं ये ऑफ़र बेस पे ही ज़्यादातर इशू किए जाते हैं और मुश्किल से किसी को मिल पाता है शुरुआत में, उसके बाद धीरे धीरे जो इशू किया जाता है बड़े स्केल पे। अब बात कर लेते हैं इस क्रेडिट कार्ड के फीस और चार्जेस के बारे में। तो इस क्रेडिट कार्ड की जो एनुअल मेंबरशिप फ़ी है वो 1000 रुपीज़ प्लस GST है, 1000 रुपये प्लस GST, जो कि बहुत ज़्यादा है। और आप लोगों को मैंने बता दिया कि इसको कैसे वेव कराना है, कैसे माफ़ कराना है। अब इसके अलावा अगर हम बात करें इस क्रेडिट कार्ड के दूसरे फीस और चार्जेस के बारे में, तो इंटरेस्ट चार्ज 3.6% पर मंथ और पर एनम 43.2%। और ये जो इंटरेस्ट चार्ज होता है ये तब आपसे लिया जाता है जब आप अपने क्रेडिट कार्ड के बिल का पेमेंट इंटरेस्ट फ्री पीरियड के अंदर नहीं करते हैं, या फिर अगर आपने क्रेडिट कार्ड से कैश विड्रॉल कर लिया, पैसे निकाल लिए। तो कैश एडवांस चार्ज, जिसको हम कैश विड्रॉल चार्ज भी कहते हैं, तो 2.5% ऑफ द कैश विड्रॉन अमाउंट, मतलब जितना हमने पैसा निकाला है उसी के 2.5% हमसे लिया जाएगा, जिसमें कम से कम हमें 500 रुपये चार्ज देना होगा। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा क्लियर कर दूँ इसको कि देखिए, अगर बहुत ज़्यादा हमने पैसा निकाला है, अगर उस पर हम कैलकुलेट करें 2.5% और वो 500 रुपये से ज़्यादा हो रहा है तो फिर वो 2.5% हमसे लिया जाएगा। अदरवाइज़ अगर 2.5% 500 रुपये से कम हो रहा है तो 500 रुपये हमें देना होगा, कम से कम 500 रुपये चार्ज लगेगा ही। लेट पेमेंट चार्जेस 100 रुपये से लेकर के 1300 रुपये तक हो सकते हैं, डिपेंड करता है कि जो हमारा आउटस्टैंडिंग बैलेंस है, जो अमाउंट ड्यू है, जो बकाया राशि जो हमने पे नहीं किया है, इंटरेस्ट फ्री पीरियड गुजर चुका है, हमने क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल किया लेकिन उसका पेमेंट नहीं किया, तो उसके लिए लेट पेमेंट चार्ज हमसे लिया जाता है। तो ये 100 रुपये से लेकर के 1300 रुपये तक हो सकता है। वही डिपेंड करता है कि हमारा जो है जो अमाउंट ड्यू वो कितना है। तो यहाँ पे अलग अलग अमाउंट ड्यू पे अलग अलग चार्ज होगा, आप देख लीजिए अपनी स्क्रीन पर। ओवर लिमिट चार्जेस 2.5% ऑफ द ओवर लिमिट अमाउंट। अगर हम अपने क्रेडिट कार्ड से ओवर लिमिट स्पेंडिंग कर देते हैं, जितनी लिमिट उससे ज़्यादा स्पेंड कर देते हैं, तो फिर हमसे ओवर लिमिट चार्ज लिया जाता है, जिसमें कि 2.5% होता है जितना हमने ओवर लिमिट यूज़ किया है। कम से कम 550 रुपये हमें चार्ज देना होगा। एग्जाम्पल मैंने आप लोगों को पहले ही समझा दिया, तो यहाँ पे आप जो वही एग्जाम्पल फिट कर सकते हैं। पेमेंट रिटर्न चार्जेस, जैसे मान लीजिए हमने ऑटो डेबिट वगैरह लगा रखा है या फिर चेक वगैरह डिपॉजिट कर रखा है और वो जो है बाउंस हो गया, फिर हमारा जो ऑटो डेबिट सिस्टम है वो किसी वजह से फेल हो गया, हमारे अकाउंट में पैसे वगैरह नहीं थे उस वजह से, तो उसके लिए हमसे चार्ज लिया जाएगा 2% ऑफ द पेमेंट अमाउंट, जिसमें कम से कम 450 रुपये का चार्ज हमें देना होगा। कैश प्रोसेसिंग फ़ी, अगर हम अपने क्रेडिट कार्ड के बिल का पेमेंट कैश मोड से करते हैं, ब्रांच विजिट करके या फिर ATM पे विजिट करके कैश से हम पेमेंट करना चाहें, तो उसके लिए कैश प्रोसेसिंग फ़ी हमसे 100 रुपये ली जाती है। ऑनलाइन रेलवे टिकट परचेस करने पे भी 1% का सरचार्ज लगता है इस क्रेडिट कार्ड से। तो मैं यहाँ पे रिकमेंड करूँगा कि आप जो है UPI वगैरह से पेमेंट करो, तो वहाँ पे बेहतर रहेगा आपके लिए, इस तरह का चार्ज नहीं देना होगा। क्रेडिट कार्ड अगर चोरी हुए, गुम हो गया, फिर डैमेज हो गया और ऐसे में हम रीइशू कराते तो उसके लिए हमसे 100 रुपये चार्ज लिया जाएगा। फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन फी 3.5% ऑफ द फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन अमाउंट। तो ये थे सभी ज़रूरी फीस और चार्जेस इस क्रेडिट कार्ड के। और ये जो चार्जेस होते हैं ये टाइम टू टाइम बदलते भी रहते हैं, और जितने फीस और चार्जेस मैंने आप लोगों को बताए हैं सब पे GST ऐड किया जाता है। तो GST के साथ में जो है चार्जेस आपको इमेजिन करना है। मैंने विदाउट GST बताए हैं क्योंकि यहाँ पे विदाउट GST भी कभी कभी जो है कम होता है, ज़्यादा होता है, तो उसमें भी प्रॉब्लम होती है कि अगर हम GST यहाँ पे ऐड कर करके एक चार्ज को बताएं तो एक तो बहुत ज़्यादा टाइम भी लगेगा, और दूसरे ये कि अगर GST बदल जाए तो फिर जो है हमें गालियाँ भी सुनने को मिलेंगी, तो इसलिए बहुत दिक्कत होती है हमें। तो दोस्तों बस इस वीडियो में इतना ही था। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि ये क्रेडिट कार्ड है कैसा। तो ये क्रेडिट कार्ड मुझे अच्छा नहीं लगा, क्योंकि सबसे पहले तो इस क्रेडिट कार्ड का जो चार्ज है वो बहुत ज़्यादा है, 1000 रुपीज़, 1000 रुपये है
और अगर देखा जाए तो ठीक है, कैशबैक मिल रहा है हमें मूवीज़, मॉल और मिनी ऐप पर। अगर हम पेटीएम पे ट्रांजैक्शन करते हैं मूवीज़ के लिए या फिर मॉल वगैरह पेटीएम मॉल पे, या फिर अगर हम जो है ट्रांजैक्शन कर रहे हैं मिनी ऐप पे, पेटीएम मिनी ऐप, तो हमें 5% मिल जाता है कैशबैक। बट ये जो कैशबैक होता है ये हमें एज ए पेटीएम गिफ्ट वाउचर मिलता है। ये मुझे सही नहीं लगा, क्योंकि वही हमारे वॉलेट में आएगा, हमारे पेटीएम के वॉलेट में आएगा, और उसको दोबारा से कहाँ पे इस्तेमाल करेंगे हम? वही पेटीएम पे ही इस्तेमाल करेंगे। तो पेटीएम पे ट्रांजैक्शन करते रहो। यही एक मुझे जो है निगेटिव पॉइंट लगा इस क्रेडिट कार्ड का, जो कि सबसे बड़ा निगेटिव पॉइंट आप कह सकते हैं कि हमें जो है एक तरह से बांध रखा है कि आपको पेटीएम पे ही ट्रांजैक्शन करना है। हाँ, ये अलग बात होती है कि हमें अदर जो ट्रांजैक्शंस होते हैं पेटीएम के अलावा उस पर भी 1% कैशबैक मिलता है। बट इससे ये नहीं हो जाता कि ये क्रेडिट कार्ड बहुत अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे हमें 1000 रुपये प्लस GST का चार्ज भी देना होगा इस क्रेडिट कार्ड के लिए। इसके अलावा एक बात और बताना चाहूँगा कि पेटीएम मॉल पे पता नहीं आप ये एक्सपीरियंस किए होंगे या फिर नहीं, कुछ सामान महंगे होते हैं। अगर हम वहाँ पे चेक करें पेटीएम मॉल और अमेज़ोन या फिर फ्लिपकार्ट, तो हो सकता है कि कुछ सामान ऐसे मैं पहले चेक करता था तो महंगे होते थे, काफ़ी महंगे होते थे। तो ये भी एक दिक्कत होती है। तो कौन जाएगा ज़्यादा पैसा देकर कैशबैक के चक्कर में वहाँ से परचेज़ करने। खैर, मैं ज़्यादा पेटीएम यूज़ करता नहीं हूँ, ज़्यादा क्या बल्कि पेटीएम मैं यूज़ करता ही नहीं हूँ एक सिरे से। पहले कभी को यूज़ करता था। जो लोग बहुत ज़्यादा पेटीएम का इस्तेमाल करते हैं उनके लिए चलो ठीक है, ये क्रेडिट कार्ड समझ आता है, लेकिन जो लोग इस्तेमाल नहीं करते उनके लिए तो मेरे ख्याल से काम का नहीं है। यही कैशबैक अगर हमें जो है क्रेडिट कार्ड के अकाउंट में मिलता है, मतलब इस कैशबैक को हम क्रेडिट कार्ड के बिल में एडजस्ट कर लेते, तो वो मुझे समझ आता, तब मेरे लिए सही होता। लेकिन एक तो ट्रांजैक्शन करो पेटीएम पे, उसके बाद फिर से जो है हमें गिफ्ट वाउचर मिला तो फिर उसको पेटीएम पे ही यूज़ करो, वो मज़ा नहीं आएगा फिर। क्योंकि अगर हमें कैशबैक की तरह दिया जाता तो फिर उसकी एक अलग बात होती। तो दोस्तों बस इस वीडियो में इतना था। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव और हेल्पफुल रहा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।